अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यूहो और वांग जो गांव पवेलियन में एंजॉय कर रहे होते हैं और तब भी उन पर वहाँ एक मास्कमैन नजर रखी हुई होता है। और इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि जब वो वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तब भी एक मास्कमैन उनका पीछा कर रहा होता है। अब वो मास्कमैन अपने खंजर से उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वो उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता। इसके बाद वांग उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है और फिर वांग के इसी मौके का फायदा उठाकर यूहो उस मास्कमैन पर दोबारा से हमला कर देता है, लेकिन मास्कमैन बहुत ही आसानी के साथ उनके हमले को रोक देता है। और अब हम लोग देखते हैं कि वो अकेला ही इन दोनों पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, लेकिन यूहो और वांग खुद को उसके अटैक से बचा लेते हैं। और तभी उनके ऊपर ये इंकशाफ होता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे उसके साथ ही आ चुके होते हैं। तभी वांग और यूहो अपनी फायर पावर का यूज करके उनकी गाड़ियों के ऊपर अटैक कर देते हैं और इस तरह वांग और यूहो इनके दरमियान बहुत ही ज्यादा बुरे फंसे थे और मौका मिलते ही वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। वो लोग भी इतनी आसानी से इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाले थे, इसीलिए वो लोग भी अब इनका मुसलसल पीछा कर रहे होते हैं। और इसके बाद वो सभी यूहो पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके अटैक कर देते हैं। यूहो भी अब उनकी पावर के सामने ज्यादा देर नहीं रह पाता। वांग जब यूहो की ऐसी हालत देखता है तो वो यूहो को लेकर फ्लाई करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो फैसला करता है कि अब वो सिग्नल ट्रांसमीटर का यूज करेगा ताकि वो बाकी लोगों को बता सके कि उनकी जान खतरे में है। और तब ये बात पता चलने पर वो लोग इनकी मदद के लिए आ जाएंगे। और अब हम लोग देखते हैं कि हमलावरों को भी इस बात का शुबा हो जाता है और वो कहते हैं कि अब हमें जल्द अज जल्द ये काम खत्म करना होगा, नहीं तो इनके बाकी मेंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे और फिर इनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वांग यूहो को लेकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक हमलावरों में से एक शख्स अपनी स्किल का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि यूहो अपनी सोल स्किल का यूज करके उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और फिर वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो हमलावर इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। तभी यूहो अपने सोल गार्ड वेपन का यूज करके इनके ऊपर एक बार फिर हमला करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि यूहो का सोल थ्रस्टर यहाँ पर काम नहीं कर रहा होता, इसीलिए अब वांग को इसको अपने साथ फ्लाई करवाने में ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो सारे हमलावर दोबारा से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसे देखकर यूहो भी अपने आईसाइट स्कॉर्पियन मार्शल सोल का इस्तेमाल करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर जैसे ही वो इसकी आईसाइट पावर का यूज करके उनके ऊपर अटैक करता है तो वो सभी ज्यादा देर इसके अटैक के सामने टिक नहीं पाते और फिर वो वांग से यहाँ से जल्द से जल्द निकलने के लिए कहता है, लेकिन वांग का अब सोल पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम हो चुका था, इसीलिए वो अब ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ उन हमलावरों ने खुद को किसी तरह इस आइस पावर से बचा लिया था और वो एक बार फिर से इनके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि वांग और यूहो स्नेक स्कूल के गेट के पास आ चुके होते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि बई, सेंसी और ननन इनकी मदद के लिए आ रहे होते हैं। और फिर इसी असना में हम लोग देखते हैं कि एक हमलावर इनके बहुत ज्यादा नजदीक आ गया था और वो अपने फ्लेम अलायंस का यूज करके इनके ऊपर भरपूर हमला करता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वांग और यूहो भी अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज करने लगते हैं और अब वो दोनों भी भरपूर तरीके से इनके ऊपर जवाबी हमला कर देते हैं। और अब वो हमलावर भी इनके सामने कुछ नहीं कर पाता और वो ये कहने लगता है कि ये लोग तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि वांग और यूहो का बहुत ज्यादा सोल पावर कंज्यूम हो चुका था, जिसकी वजह से अब उनके हमले में इतनी ज्यादा ताकत नहीं रही थी। और तभी हम लोग देखते हैं कि एक असैसन अपने ब्लैक एरो का यूज करके इनके ऊपर भरपूर अटैक कर देता है, जिस पर भाई कहता है कि अब तो इस हमले को रोकने में बहुत देर हो चुकी है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि सेंसी अपनी शील्ड का यूज करके बहुत आसानी के साथ उसके हमले को रोक देता है, जिसकी वजह से अब वो हमलावर भी कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सिहाओ टोबी इनकी मदद करने के लिए पहुंच गई थी और फिर वो अपनी फायर फिनिक्स की पावर का यूज करके उन हमलावरों को आगे बढ़ने से रोक देती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ने लगती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्नेक स्कूल के स्टूडेंट्स पर हमला करने की। अब हम लोग देखते हैं कि वो हमलावर भी इन लोगों से काफी ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि सिहाओ टोबी अब इतनी आसानी के साथ इन लोगों को यहाँ से जाने नहीं दे सकती थी, इसीलिए वो ननन और बई को इन लोगों को दोनों तरफ से घेरने के लिए कहती है। इसके बाद वो लोगों से कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इतनी आसानी के साथ मुझसे बचकर निकल जाओगे?
शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि लोग मुझे फायर डीमन सिहाओ टाओ क्यों कहते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिहाओ टाओ भी इनका पीछा करने लगती है और इसी के साथ वो अपनी फायर फिनिक्स का यूज करके इनके ऊपर पैदर पे हमले करने लगती है। और अब उन हमलावरों की इतनी सकत नहीं थी कि वो सिहाओ टाओ का सामना करें और तभी हम लोग देखते हैं कि उनमें से एक असैसन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके सिहाओ टाओ पर हमला करने के लिए आ जाता है। लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो सिहाओ टाओ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका था। सिहाओ टाओ बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ उसके हमले से खुद को बचा रही थी और फिर हम लोग देखते हैं कि वो इसके ऊपर भी अपने फायर फिनिक्स का इस्तेमाल करके हमला करती है और आखिरकार इसे भी मार देती है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि सिहाओ टाओ का एबल फायर भी एक्टिवेट हो गया था और अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक तरीके से इनके ऊपर हमला करती है। और फिर इसके इन खतरनाक अटैक से बचना उन हमलावरों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तभी सेंसी कहता है कि सिहाओ टाओ तो अब अपने खतरनाक मूड में आ चुकी है और अब इन सब का बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर वो इन लोग की तरफ मुतवज्जह होकर कहता है कि इसका निकनेम फायर डीमन है। दूसरी तरफ सिहाओ टाओ के अटैक्स की वजह से अब उन हमलावरों की हालत पतली हो चुकी थी और तभी हम लोग देखते हैं कि वो किसी भी तरह करके यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन सिहाओ टाओ ने इतनी आसानी से यहाँ से बजाने नहीं दे सकती थी और फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक और हमलावर को मार देती है। तभी बाकी हमलावर अपनी जान बचाने के लिए जंगल के रास्ते से भागने लगते हैं और तभी हम लोग देखते हैं कि भाई आकर इन लोगों को घेर लेता है और साथ में अपने ब्लू लाइटन का यूज करके इनके ऊपर मजीद हमलावर होता है और अब वो इसके सामने बिल्कुल बेबस हो जाते हैं और फिर वो मजीद ब्लू लाइट का यूज करके दूसरे असैसिन को भी घेर लेता है, जिसकी वजह से अब उनमें मौजूद हमलावर के पास कोई और रास्ता नहीं होता और वो अब बाई के साथ फाइट करने लगता है। वो अपने ट्रैगर का इस्तेमाल करके इसके ऊपर हमला करता है। हम लोग देखते हैं कि बाई ने उसके अटैक को बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया था और उसके बाद अपने ब्लू लाइटन ड्रैगन का यूज करके उसके ऊपर जवाबी हमला करता है, जिसकी वजह से वो अब बेबस हो जाता है और बाई बहुत ही आसानी के साथ उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ वांग और यूहा भी ये सब देख रहे होते हैं और फिर वो कहते हैं कि ब्रदर बाई के पास तो 4 सोल रिंग है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ननन ने भी एक हमलावर को घेर लिया था और हम लोग देखते हैं कि उसने बहुत ही शानदार तरीके के साथ उस हमलावर के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देती है। अब वो हमलावर बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकलता है और तभी इसी बीच हम लोग देखते हैं कि ननन अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और फिर जल्दी से उसका इस्तेमाल करके उस हमलावर की जान लेती है। ये सब देखकर वांग और यूहा तो शॉक हो जाते हैं, जबकि सेंसी की तो बात ही कुछ और होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सिहाओ टाओ की एक हमलावर के साथ जबरदस्त झड़प होने वाली होती है। उस हमलावर ने भी अपनी सोल रिंग को एक्टिवेट कर लिया था और इस तरह से वो अपने ब्लैक फ्लेम का यूज करके सिहाओ टाओ पर अटैक करने लगता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो सिहाओ टाओ का कुछ नहीं कर पाता। जबकि दूसरी तरफ सिहाओ टाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे बुरे तरीके से बेबस कर देती है और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है, लेकिन सिहाओ टाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे भी यहीं पर खत्म कर देती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि बाई और ननन भी वहाँ पर बाकी हमलावरों की डेड बॉडी लेकर पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी सिहाओ टाओ कहती है कि मैं तो इनमें से किसी एक को जिंदा रखना ही भूल गई हूँ। तब हम लोग देखते हैं कि बाकी मास्टर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी मास्टर यान कहता है कि यूहाओ टाओ थोड़े से गर्म दिमाग की मालिक है। तभी मिस लिन कहती है कि जिसने भी हमारे स्नेक स्कूल के स्टूडेंट्स पर हमला करने की कोशिश की है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है, क्योंकि ये हमलावर काफी ज्यादा खतरनाक थे और इनकी वजह से सबकी जान खतरे में आ गई थी। तभी मिस जैवा कहती है कि चलो इस हमले के नतीजे में सिहाओ टाओ का फायर फिनिक्स तो इन्फ्लुएंस हुआ है और इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गई थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब 3 सालों में उसके पास 7 सोल रिंग होंगे। इस पर मिस्टर जान कहता है कि सिहाओ टाओ का फॉल सोल रिंग तो काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे वांग और यूहाओ ने हैरान किया है। इस पर मिस्टर लिन कहती है कि अगर वो इतनी कम एज में ये सब कर पा रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि उनका मार्शल सोल फ्यूजिंग स्किल काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है और वो इन्हें किसी कीमत पर भी नहीं खोना चाहते थे, क्योंकि ये स्नेक स्कूल के लिए काफी ज्यादा बड़ा लॉस होगा। इसके बारे में सुनकर मास्टर यान भी कहता है कि हाँ, ये बात पूरी तरह से सही है। मैं भी इस बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा मुतजस्सिस हूँ कि आखिरकार वो कौन है जो कि हमारे स्नेक स्कूल के स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाना चाहता है और उनका पीछा करने के लिए यहाँ तक आ गया है। तभी हम लोग देखते हैं कि सिहाओ टाओ को उन असैसिन्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, वो उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। तभी वो ये आइडिया लगाती है कि इनको किसी ने हार किया था, इसीलिए वो वांग और यूहा से पूछती है कि क्या कुछ समय पहले तुम लोग का किसी के साथ फाइट हुई थी। तब ये सुनकर यूहा समझ जाता है कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ वाह मैन है, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी वो चुप साध लेता है और उन्हें कुछ नहीं बताता। तब वही कहता है कि अब तुम इस मामले को स्कूल पर छोड़ दो।
और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक दूसरे को गुड बाय बोलकर आराम करने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वांग और यूहाओ क्लास लेने के लिए क्लास की तरफ जा रहे होते हैं, जिस पर वांग यूहाओ से कहता है कि यूहाओ तुमने उन्हें वामन के बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर यूहाओ वांग को बताता है कि देखो हमें उन हमलावरों की किसी भी किस्म की आइडेंटिटी का पता नहीं चला, जिसका मतलब है कि वामन ने पूरी तैयारी के साथ उन लोगों को भेजा था और इस सब का पता चलाना स्कूल वालों के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी हम लोग देखते हैं कि यूहाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मैं आने वाले वक्त में इस सब का बदला लेकर रहूंगा। फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि वो अपनी क्लास की तरफ ही जा रहे होते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सी हाओ टाओ बहुत ही ज्यादा वक्त से यूहाओ की क्लास में आने का वेट कर रही थी और फिर वो अचानक से यूहाओ को यहाँ से लेकर जाने लगती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वांग भी ये सब देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन सी हाओ टाओ किसी की भी परवाह नहीं करती और वो यूहाओ को लेकर यहाँ से निकल जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि टियानमिंग बिंगविंग से कहता है दोनों के पास ही आइस एट्रीब्यूट है, इसलिए मुझे लगता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है। तब वो कहती है कि इस लड़की ने आखिर हमें परेशान करने के लिए सोचा भी कैसे। तब इस पर टियानमिंग भी कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि अचानक से सी हाओ का ईवर फायर उसके कंट्रोल से बाहर होने लगता है और फिर वो अचानक से यूहाओ से कहती है कि प्लीज इसको कंट्रोल करने में मेरी मदद करो। जिस पर यूहाओ कहता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया है। जिस पर सी हाओ टाओ यूहाओ को बताती है कि पिछली रात की फाइट की वजह से उसकी ईवल फायर उसके कंट्रोल से बाहर हो रही है और फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम इसको कंट्रोल करने में मेरी मदद करोगे। इस पर यूहाओ उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सी हाओ टाओ उसके कान में कुछ कहने लगती है, जिसको सुनकर यूहाओ कहता है कि ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इतनी सी बात कहने के बाद यूहाओ सी हाओ टाओ से दूर भागने लगता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि सी हाओ टाओ ने यूहाओ के कान में क्या कहा होगा? क्योंकि इसी के साथ आज की हमारी एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।